आगाल। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म ग्रंथ का ज्ञान किसके लिए? सनातन धर्म ग्रंथ के रचयिता ने न तो कोई नियमावली बनाई, ग्रंथ की रचना करते समय कि कौन इसका अधिकारी होगा और कौन नहीं, उन्होंने तो श्लोक दोहा लिखकर जनमानस के लिए और यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। जिसको ग्रहण करना है करें, जिसको ग्रहण नहीं करना है न करें। पेटेंट भी नहीं करवाया। आज के युग में वैज्ञानिकों ने जो पेटेंट करवाए, किसी भी ये चंद्रयान बना दिया, फलाना यान बना दिया और उसको पेटेंट करवा लिया कि वो फलाने वैज्ञानिक ने बनाया, ऐसा भी उन्होंने कदापि नहीं किया। समर्पित कर दिया। जिसको जीवन में सुख, संतोष और शांति चाहिए वो इसे पढ़े और अध्यात्म में उतर जाए। परंतु प्रश्न उठता है कि कौन इसका अधिकारी है? बात वहीं आ गई। अधिकारी से यह न समझा जाए कि राइट या अधिकार की बात हो रही है। अधिकारी का अर्थ है जिसके अंदर योग्यता है, इसे समझने की और इसके अंदर तीव्र आतुरता है इस अध्यात्म में उतरने की। कुछ लोगों को लगता है कि धर्म ग्रंथ का ज्ञान आम जनमानस के लिए फालतू की चीज है, यह सब ऋषि मुनियों के लिए। अब उनको कौन समझाए कि जिन्होंने इसकी रचना की उनको इसकी क्या आवश्यकता होगी? जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की उनको क्या आवश्यकता थी? और आजकल कहां खोजे ऋषि और मुनि? तो बात हो रही है कि सनातन धर्म ग्रंथ ज्ञान किसके लिए है? कम से कम इसके लिए उनके लिए नहीं है जो जीवन में धन, वैभव, सुख, सुविधा, पद प्रतिष्ठा की खोज में या पद प्रतिष्ठा की लालसा में लगी हुई। जीवन की दौड़ में जब सब उपलब्ध हो जाए फिर भी जीवन अपूर्ण लगे या उसकी सार्थकता कोई प्रतीत न हो या लगे कि सब कुछ पाकर भी अभी अपूर्ण है, तो फिर इसकी ओर झांकने की आवश्यकता है। परंतु जिस दौड़ की बात ऊपर लिखी हुई बातों की हम कर रहे हैं, दौड़ इतनी लंबी है, धन, वैभव, सुख, सुविधा, प्रतिष्ठा की दौड़ इतनी लंबी है कि ऊर्जा उसी में खर्च हो जाएगी। जीवन ऊर्जा खर्च होने के बाद संभव तय यह बात समझ में आई कि सुख सुविधा तो मिली, परंतु जब जीवन ऊर्जा सूख चुकी है, जीवन की ऊर्जा पूरी सूख चुकी है, तब समझ में आया कि अध्यात्म की ओर लौटना चाहिए। जीवन की ऊर्जा तो अब खत्म हो चुकी, क्योंकि इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, सनातन धर्म के मार्ग में भी प्रचुर मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए उस अवस्था में भी यहां तो फेल ही होना है। अतः उनके लिए यह किसी काम की नहीं। इसलिए धर्म ग्रंथ का ज्ञान उन्हीं के लिए पाथेय है जिनके पास यह समझ बची हो, जब अपने शरीर में ऊर्जा हो तब यह समझ में आए कि हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हमें अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। उन्हीं के लिए यह संभव है। धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा के बाद अपूर्णता
और पर्याप्त ऊर्जा और जीवन बचा हुआ हो। मतलब केवल सुख सुविधा धन प्रतिष्ठा के साथ साथ ये लालसा भी होनी चाहिए कि हमें अध्यात्मक सनातन धर्म की ओर जाना है, तभी ये कार्य संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसा कि मैंने बताया, उम्र के ढलने के बाद में वो ऊर्जा नहीं बचती है जिससे हम अध्यात्म और सनातन धर्म की रक्षा और उसमें जा सकें। अतः अपने कार्य के साथ जरूरी ये भी है, धन भी जरूरी है, वैभव भी जरूरी है, सुख भी जरूरी है, सुविधा भी जरूरी है, पद प्रतिष्ठा भी जरूरी है, लेकिन कुछ समय सनातन धर्म के लिए निकालना अति आवश्यक है, अध्यात्म के लिए निकालना अति आवश्यक है। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो, जय महाकाल।